Everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's continue our chapter number 6 from grade 11th, Computer Science NCERT. Chapter number 6 is Flow of Control. In this chapter, we will understand what is nested loop. So nested loop क्या होता है? लूप्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 2 लूप हमने समझे थे. कौन कौन से लूप थे? फॉर लूप एंड वाइल लूप. One is for and second is while loop. So in this video, we are going to understand what is nested loop. Nested loop है क्या? जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप हम स्टार्ट करते हैं उसी को बोला जाता है नेस्टेड लूप. एक के अंदर दूसरा. ये डिफाइन भी गिवन है इसकी. अ लूप मे कंटेन अनदर लूप इनसाइड इट. अ लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप. जो लूप अंदर जो हमारा लूप होता है किसी अनदर लूप के अंदर, उस लूप को क्या बोला जाता है? नेस्टेड लूप बोला जाता है. एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं इसको. एग्जाम्पल गिवन है. वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम. इन दिस we are demonstrating the working of nested for loop. So this is a comment. hash से जो भी स्टार्ट होती है लाइन वो हमारी क्या होती है? कमेंट होती है. तो ये कमेंट है. इट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रोग्राम. उसके बाद स्टार्ट हमारा प्रोग्राम यहाँ से हो रहा है. फोर कीवर्ड लगाया उसके बाद, यानी कि ये फोर लूप स्टार्ट हो गया है यहाँ से. ये फोर लूप का सिंटैक्स है. वेयर वन एक वेरिएबल लिया लूप को इटरेट करने के लिए. रेंज फंक्शन स्टार्ट और स्टॉप वैल्यू को डिफाइन करने के लिए होता है. यहाँ पर एक सिंगल वैल्यू है तो ये स्टॉप वैल्यू होती है. ये कहाँ से रन करना स्टार्ट करेगा? वेयर वन की वैल्यू क्या होगी? अब इनिशियल वैल्यू अगर कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है देन इट्स वैल्यू बिकम 0. इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है बाय डिफॉल्ट. सो 0 2 ये कहाँ तक रन करेगा? 0 से लेकर 2 तक रन करेगा. 3 मैक्सिमम वैल्यू है, स्टॉप वैल्यू 3 है. एक कम ही इससे चलता है फॉर लूप. ये ऑलरेडी हमने समझा हुआ है. उसके बाद इनसाइड द लूप क्या स्टेटमेंट दी हुई है? प्रिंट इटरेशन str वेयर 1 + 1. str में क्यों कन्वर्ट किया है वेर वन की वैल्यू को? वेर वन बिकॉज क्या है? इंटीजर है. इंटीजर है बट ये जो है ये स्ट्रिंग है. हमने बीच में ही इसको दिया है. तो बीच में अगर आपको लिखना है तो इसको भी क्या किस में कन्वर्ट करना होगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है वेर वन को. अदरवाइज दिस विल गिव एरर. इसकी वजह से एरर आता. अगर हम डायरेक्टली इस str को ना लिखकर वेर 1 + 1 लिखते तो एरर शो होता. बिकॉज वी कैन नॉट परफॉर्म ऑपरेशन विद स्ट्रिंग एंड इंटीजर. दोनों को एक साथ हम ऐड नहीं कर सकते हैं. स्ट्रिंग को में ऐड हो सकती है, इंटीजर इंटीजर में ऐड हो सकता है. सो ये इंटीजर था, इसको कन्वर्ट किया पहले str में और फिर ये स्ट्रिंग इसके साथ कनकैटिनेट कर दी है. उसके बाद ये देखिए इनसाइड द लूप वन लूप इज ऑल्सो गिवन दैट इज 4 वेयर 2. ये इनसाइड लूप है 4 के. इस 4 के अंदर लिखा गया है. वेयर 2 एक वेरिएबल लिया है इसको इटरेट करने के लिए और यहाँ पर रेंज कितनी दी है? 2. तो ये जो लूप, इस लूप की जो इंस्ट्रक्शन है, ये एक ही इंस्ट्रक्शन गिवन है यहाँ पर. ये कितनी बार रन होगी? ये 0 से 1, 0 और 1 के लिए ही रन होगी. 2 के लिए रन होगी नहीं होगी. क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको और जब हमने फॉर लूप समझा था तब भी इसके सिंटैक्स को हमने अच्छे से समझा था. ये एक कम इटरेट करता है जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वहाँ से. अगर 2 दी है तो 1 तक ही रन करेगा. ये यहाँ पर 3 गिवन थी तो इसलिए वो 2 तक इटरेट करेगा. इसके बाद प्रिंट आउट ऑफ इनर लूप. अब देखिए इंडेंटेशन इसकी कहाँ मैच हो रही है इस प्रिंट की? इस फॉर लूप के साथ. तो इस फॉर लूप के अंदर नहीं है ये, इस फॉर लूप से बाहर है. इस फॉर लूप से बाहर है. इस फॉर लूप के अलाइनमेंट में है इंडेंटेशन. सो एंड इस फॉर लूप के अंदर है ये, इसलिए लिखा गया आउट ऑफ इनर लूप. इनर लूप से बाहर आ गए हम. इनर लूप कौन सा था? इनर लूप ये था हमारा. ये इनर लूप है. इस लूप के अंदर की स्टेटमेंट नहीं है ये स्टेटमेंट इस वाले लूप के लिए है. उसके बाद दोनों ही लूप के बाहर एक और इंस्ट्रक्शन हमने लिखी है, प्रिंट आउट ऑफ आउटर लूप. इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप. ये देखिए आउटपुट कैसे आई है इसकी. सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन के लिए प्रिंट हो गई 1 प्रिंट हुआ. देन 2 प्रिंट हुआ. यहाँ से ये प्रिंट होते जाएंगे 1 और 2 और ये वाली इंस्ट्रक्शन यहाँ प्रिंट हुई है. फिर उसके बाद इटरेशन 2. ये पूरा लूप यहाँ तक चलने के बाद वेयर 2 की वैल्यू क्या हुई है? रेंज. ये लूप को क्या करेगी? ये देखिए रन कैसे करेगा इसको एक बार समझते हैं स्टार्टिंग से. वेयर 1 की वैल्यू स्टार्ट वैल्यू क्या होगी? 0. फिर 0 को कंपेयर किया जाएगा. 0 < 3. येस कंडीशन ट्रू तो इनसाइड द लूप गया. फिर प्रिंट किया इसने इटरेशन 0 + 1 यानी कि 1. इटरेशन 1 ऑफ आउटर लूप इसने प्रिंट किया. एंड इसके बाद फिर 4 वेयर 2 इन रेंज 2. वेयर 2 की वैल्यू क्या है? 0. स्टार्ट वैल्यू 0 तो इसने प्रिंट किया 0 + 1
1 प्रिंट किया, बिकॉज ये इनसाइड क्यों गया है, बिकॉज ये 0 जो वैल्यू है <<2 है, यहाँ कंपेयर होने के बाद फिर ये एंट्री करता है, तो 1 प्रिंट हो गया। उसके बाद फिर 0 से वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, वेयर 2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 को फिर से कंपेयर किया गया 2 के साथ, 1 इज <<2, येस कंडीशन ट्रू, तो 0 प्लस सॉरी वेयर 2 की वैल्यू कितनी थी लास्ट टाइम 1 हो गई थी, 1 + 1 कितनी हो गई 2, यहाँ प्रिंट कर दिया 2। फिर उसके बाद ये वेयर 2 में फिर से इंक्रीमेंट करेगा, वेयर 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब 1 + 1 2, 2 <<2, क्या 2 <<2 2 से, नो, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो जाएगी, और इसके बाद 2 के बाद ये प्रिंट नहीं करेगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा, और इसके बाद की जो स्टेटमेंट है इसको एग्जीक्यूट करेगा। आउट ऑफ इनर लूप ये लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद यहाँ आने के बाद ये लूप ख़त्म हो रहा है, ये वाला लूप यहाँ ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ जब एंड पर पहुँचता है ये वेयर 1 की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। अभी तक 0 के लिए रन हो रहा था, जो आउटर लूप था हमारा, 0 + 1 कितना हो जाएगा 1, फिर 1 को कंपेयर किया जाएगा, 1 इज <<3, येस कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू है, तो फिर अंदर गया वेयर 1 + 1, वेयर 1 की वैल्यू कितनी हो गई है 1, 1 में 1 ऐड किया 2, तो इसलिए इटरेशन 2 ऑफ आउटर लूप लिखा आया। फिर उसके बाद इनर लूप ऐसे ही सेम प्रोसीजर उसका वो इटरेट होगा। Python does not impose any restriction on how many loops can be nested inside a loop on the levels of nesting. Any type of loop may be nested within another loop. कितने भी हम लूप लगा सकते हैं नेस्टिंग में, there is no any restriction imposed by Python. One more program is given to print the pattern for a number and input by the user. Input user करेगा and we have to print pattern of number like this. जैसे कि कमेंट में दिखाया हुआ है, पहली लाइन में 1 प्रिंट हो, सेकंड लाइन में 1 2, थर्ड लाइन में 1 2 3, फोर्थ लाइन में 1 2 3 4, तो ऐसे प्रिंट कराना है हमें। देन हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, ये सिंगल लूप से नहीं हो सकता है, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब भी हमें पैटर्न शो करना हो 2D में, या फिर कोई भी पैटर्न ट्राइंगल शेप में ड्रॉ करना हो, मैट्रिक्स के फॉर्म में करना हो, देन पैटर्न विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड लूप लाइक दिस। जैसे कि सॉल्यूशन गिवन है इसका, इसमें क्या किया गया है, वी हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम नंबर, कि कितनी लाइन तक हमें प्रिंट करना है, तो यहाँ पे लिखा इंट इनपुट एंटर अ नंबर टू जनरेट इट्स पैटर्न, कोई भी नंबर आप एंटर करो। ये टाइप कास्टिंग यूज़ हुई है, ये ऑलरेडी हमने किए थे। इनपुट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, इनपुट लेने के लिए यूज़र से इनपुट लिया, ये मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा, डबल कोट्स में है, इसको फिर कन्वर्ट किया गया बिकॉज इनपुट फंक्शन किस में रिटर्न करता है, स्ट्रिंग में। इनपुट की जो डेटा टाइप होती है वो स्ट्रिंग होती है, तो स्ट्रिंग को हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया। फिर उसके बाद हमने लूप लगाया फॉर आई इन रेंज 1, num1 + 1। जब 2 वैल्यू गिवन हो तो एक स्टार्ट वैल्यू होती है, एक स्टॉप वैल्यू होती है। इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्ट होगा, आई की वैल्यू 1, और कहाँ तक जाएगा मान लो हमें यही पैटर्न प्रिंट कराना, तो नम की वैल्यू हम कितने देंगे 5, 1, 5 + 1 यानी कि 6। ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके 5 तक चलेगा, बिकॉज मैक्सिमम वैल्यू इसमें कितनी है 6, एक कम ही ये इटरेट करता है। उसके बाद हमने अंदर एक और लूप दिया फॉर j इन रेंज 1 i + 1। ये जो अंदर का लूप है ये कितनी कहाँ से लेके कहाँ तक चलेगा, फर्स्ट रो जब फर्स्ट i की वैल्यू 1 होगी, 1 फर्स्ट टाइम में ये कितनी बार चलेगा, जो इसकी वैल्यू है फर्स्ट रो के लिए अगर ये इटरेट कर रहा है तो 1 से बढ़ा देंगे स्टॉप वैल्यू यानी कि 2 तक, एक बार ही चलेगा, भले ही 2 है वो लेकिन एक कम ही इटरेट करता है ये। तो 1, 2 पहले इटरेशन में इसकी वैल्यू होगी 1, 2, एक बार ही चलेगा ये 1 से लेके और <<2 तक। तो यहाँ इसने j को प्रिंट किया, j की वैल्यू क्या है, j की वैल्यू है 1 बिकॉज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1। सो यहाँ पर प्रिंट कर दिया इसने 1। फिर उसके बाद प्रिंट दिया है, ये प्रिंट कब दिया है, ये जब ये इस लूप की कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 2 इज <<2, नो, तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई है, सिर्फ 1 प्रिंट हुआ, और फॉल्स होने के बाद उसने क्या किया प्रिंट, यानी कि कर्सर नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाएगा, अगर ये स्टेटमेंट दी है तो कर्सर नेक्स्ट लाइन में जा चुका है। उसके बाद इस लूप का एंड हो रहा है, एंड होता है तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती है, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आई की वैल्यू कितनी हो गई 2 इज num + 1 यानी कि 2 <<6 है, येस कंडीशन ट्रू। फिर उसके बाद फॉर j इन रेंज, j की वैल्यू कितनी है, फिर से 1 से स्टार्ट होगी, इनसाइड द लूप आया है ये, अगेन सेकंड इटरेशन के लिए आया है, तो j की वैल्यू फिर से स्टार्ट होगी 1 से, 1, i + 1, आई की वैल्यू करंट कितनी है 2 + 1 यानी कि 3 हो जाएगी। तो ये लूप कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके और <3 तक चलेगा, यानी कि 1 और 2 प्रिंट होगा, तो सेकंड लाइन में 1 और 2 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट लाइन में कर्सर मूव हो जाएगा और फिर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, फिर 3 के लिए इटरेट करेगा ये 1 और लेस देन 4 तक इटरेट करेगा इनसाइड द लूप, यानी कि 1 2 3 ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये ऐसे रन होता है। ये जो बाहर का लूप है ये हमारा क्या चेंज करता है, हर एक रो को चेंज करता है, और ये जो अंदर का लूप होता है ये कॉलम्स के लिए रन होता है। तो आप ये माइंड में रखना, ये हमेशा ध्यान रखना कि जो आउटसाइड लूप होता है दिस इज़ फॉर रो, एंड इनसाइड लूप जो होता है ये हमारे कॉलम्स को चेंज करने के लिए होता है। रो एंड दिस लूप इज़ फॉर कॉलम्स को चेंज करना, कॉलम नंबर को। इसके बाद नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं। This is a program to find prime numbers between 2 to 50 using nested for loop. We have to find all the prime numbers between 2 to 50. कि 2 से लेके ये लूप कहाँ तक जाएगा, it will goes up to 49. देन हमने लूप के अंदर जाने के बाद जे को स्टार्ट किया है 2 से, एंड हम क्या करेंगे, जे हमने एक वेरिएबल लिया है, इसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हर एक नंबर को डिवाइड करके चेक करेंगे। और कहाँ तक चेक करेंगे डिवाइड करते, उसके हाफ तक चेक करेंगे हम। हाफ तक ही पता चल जाता है प्राइम नंबर है या नहीं है। अगर किसी भी नंबर से वो डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आ जाता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। अदरवाइज वो किसी नंबर से अगर डिवाइड नहीं हो पाता है तो वो प्राइम नंबर है। हमने 2 से इसीलिए स्टार्ट किया है बिकॉज 1 से सभी नंबर डिविजिबल होते हैं, 1 से हम चेक नहीं करते, इसलिए हमने 2 से स्टार्ट किया। फर्स्ट टाइम जब ये कंपेयर करेगा 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2 क्या देगा, ये क्वोशिएंट 1 आ जाएगा इसकी जगह पर। 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन फॉल्स, तो इस लूप में जाएगा ही नहीं और बाहर चेक करेगा जे लेस देन आई डिवाइड बाई जे। जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है 2, 2 इज़ ग्रेटर देन आई डिवाइड बाई जे। आई की वैल्यू कितनी थी 2, जे की भी 2, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन यहाँ पर ट्रू मिलेगी। इसको ट्रू मिली तो प्रिंट कर देगा आई इज़ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर आई की वैल्यू कितनी थी 2, 2 इज़ प्राइम नंबर, आउटपुट में पहली लाइन प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद जहाँ जैसे ही एंड, ये लूप का एंड होगा, फॉर लूप का एंड यहाँ हो रहा है, तो ये फिर से ऊपर जाकर क्या करेगा, इंक्रीमेंट करेगा आई की वैल्यू को। हम आई से इटरेट कर रहे हैं लूप को, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। आई की वैल्यू कितनी होगी 3, फिर अंदर जाते ही जे की वैल्यू को ये कर देगा 2 से, क्योंकि हम सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 4 से, फिर 5 से, ऐसे करते हुए डिवाइड करते हुए जाएंगे। तो हमने 3 को, इसके बाद क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जे की वैल्यू है 2, जे की वैल्यू 2 से स्टार्ट हुई, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, आई की वैल्यू है 3 याद रखना, और जे की वैल्यू कितनी है 2, आई की वैल्यू 3, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2, जे की वैल्यू है 2, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2, 3 डिवाइड बाई 2 का क्या आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। फिर कंपेयर किया, क्या 2 लेस देन है 1.5 से, नो, कंडीशन यहाँ पर फॉल्स हो गई, तो इस लूप के अंदर ये जाएगा ही नहीं और इससे बाहर आ गया। इफ़ चेक किया इसने, इफ़ जे ग्रेटर देन आई डिवाइड बाई जे, क्या जे ग्रेटर देन है, यस कंडीशन ट्रू, बिकॉज जे की वैल्यू कितनी है, जे की वैल्यू है 2 और डिवाइड करके कितनी वैल्यू आ रही थी 3 डिवाइड बाई 2 1.5, तो ये ग्रेटर देन है, प्रिंट कर देगा नंबर इज़ प्राइम। किसको चेक किया था हमने अभी, आई को, आई की वैल्यू कितनी थी 3 को चेक किया था, तो 3 इज़ प्राइम नंबर। उसके बाद फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आई की वैल्यू होगी 4, आई की वैल्यू 4 के लिए ये रन करेगा, आई की वैल्यू 4, 4 इज़ लेस देन 50, यस कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, और अंदर जाते ही एंट्री करेगा, क्योंकि कंडीशन ट्रू है, ट्रू होती है तो लूप के अंदर ये एंट्री करता है। जे की वैल्यू सबसे पहले कर देगा 2, जे की वैल्यू 2 कर दी इसने स्टार्ट। उसके बाद वाइल जे लेस देन इक्वल टू आई मोड 2, जब तक जे की वैल्यू यानी कि 2 लेस देन इक्वल टू आई डिवाइड बाई 2, आई की वैल्यू कितनी है 4, 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, क्वेश्चन देगा ये 2 आया, 2 इज़ लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इक्वालिटी की वजह से ये कंडीशन ट्रू, ये कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर गया। अंदर जाने के बाद ये आई को डिवाइड करेगा जे से, आई की वैल्यू 4 है, 4 को डिवाइड किया 2 से, 4 डिवाइड किया 2 से, ये ऑपरेटर क्या देता है, रिमाइंडर, मॉडुलस ऑपरेटर, रिमाइंडर आया 0, 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन जैसे ही ट्रू हुई अंदर गया और ब्रेक स्टेटमेंट मिली हमें। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट जिस भी लूप के अंदर होता है उस लूप को वहीं पे टर्मिनेट कर देता है और उससे आगे रन नहीं करता फिर, तो यहीं पर वैल्यू ये क्या हो जाएगी, ये लूप ब्रेक हो जाएगा और आउट ऑफ द लूप आएगा और बाहर आते ही चेक करेगा इफ़ जे ग्रेटर देन आई डिवाइड बाई जे, जे की वैल्यू कितनी है करंट, जे की वैल्यू है 2, 2 इज़ ग्रेटर देन आई डिवाइड बाई जे, आई की वैल्यू कितनी थी 4, 4 डिवाइड बाई जे यानी कि 4 डिवाइड बाई 2,
2 इज़ ग्रेटर देन 2, 2 ग्रेटर देन है 2 से, नो, कंडीशन हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हुई तो ये इफ़ के अंदर जाएगा ही नहीं। इफ़ की स्टेटमेंट क्या थी? इफ़ की स्टेटमेंट ये थी, तो ये प्रिंट होगा ही नहीं ये नंबर, बिकॉज ये कंडीशन फॉल्स हो गई है। कंडीशन अगर ट्रू होती तो वो प्रिंट करता है। वैसे भी हमें पता चल रहा है कि 4 को अगर हम डिवाइड करते हैं 2 से तो ये पूरा पूरा डिवाइड होता है और रिमाइंडर 0 आता है। तो किसी भी अदर नंबर से अगर डिवाइड हो पा रहा है तो ये 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए ये लाइन प्रिंट होगी नहीं। और उसके बाद यहाँ लूप एंड हो रहा है, फिर आई की वैल्यू बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी? 5 के लिए भी ऐसे ही चेक होगा, ऐसे ही कंटिन्यू प्रोसेस चलेगा। और अगर 5 किसी अदर नंबर से डिवाइड हो गया तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज वो क्या करेगा? जे की वैल्यू को बढ़ाता जाएगा, डिवाइड करता जाएगा, डिवाइड करेगा, चेक करेगा, और फिर बार बार की कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी और प्राइम नंबर प्रिंट कर देगा 5 के लिए, बिकॉज 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। सो इस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट प्रोग्राम है, एक और प्रोग्राम गिवन है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। कोई भी एक नंबर है, उसका फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, हमें प्रिंट कराना है। तो इसमें हमने क्या किया है? सबसे पहले एक नम नाम का वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल में यूजर से इनपुट ली, एंटर अ नंबर। फैक्ट एक वेरिएबल लिया, फैक्ट की वैल्यू कितनी ली? 1। इफ़ नम लेस देन 0, अगर नम की वैल्यू लेस देन है 0 से तो प्रिंट हो जाए सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिस्ट फॉर नेगेटिव नंबर्स, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स का हम फैक्टोरियल फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर यूज़र गलती से भी नेगेटिव इनपुट करता है तो यहाँ सबसे पहले वही काम कर रहे हैं हमने इंस्ट्रक्शन दी है इफ़ नम लेस देन 0, अगर नम की वैल्यू लेस देन 0 है यानी कि वो नेगेटिव है, और प्रिंट करवा देंगे ये मैसेज। एलिफ अगर लेस देन 0 नहीं है, चेक करेंगे कि 0 तो नहीं है, अगर 0 है तो हम प्रिंट कर देंगे फैक्टोरियल ऑफ 0 इज़ 1, बिकॉज वी नो दिस कि 0 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1, तो हम सीधे डिस्प्ले करा देंगे। एल्स अगर इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कोई और वैल्यू एंटर की है, यानी कि वो पॉजिटिव वैल्यू डाली है, ना तो नेगेटिव है ना ही 0 है, तो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, उसके लिए हमने फिर ये लगाया लूप। फॉर आई की वैल्यू हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से, कहाँ तक जाएगी? नम प्लस 1, जिस भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वहाँ तक हमें मल्टीप्लाई करना है उस नंबर को। फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेट्स से मुझे 3 का फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है, तो 3 का फैक्टोरियल मैं कैसे फाइंड आउट करूँगी? 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, ऐसे मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं वो। तो ऐसे ही हमें यहाँ पर करना है, हम रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 को 3 से, यानी कि जो नंबर है जैसे ही वो नंबर रीच कर जाए उसके बाद मल्टीप्लाई ना हो। तो इसलिए एक नंबर बढ़ा के लिया है, क्योंकि जो लूप है वो हमारा एक कम इटरेट करता है। नम प्लस 1 किया है तो ये नम तक ही इटरेट होगा, जो भी नंबर हम देंगे। 3 दिया तो 3 तक ही ये मल्टीप्लाई करेगा। उसके बाद अंदर क्या दिया है? फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई। फैक्ट की स्टार्टिंग वैल्यू 1 रहेगी, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मान लो मैंने नम की वैल्यू 3 ही डाली है, तो 3 + 1 यहाँ पर हो जाएगा 4। 1 से लेके लेस देन 4 तक ये रन करेगा। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया पहले और फैक्ट में स्टोर कर दिया, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई? 1। फिर उसके बाद आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई 2 इज़ लेस देन दिस, येस, कंडीशन ट्रू। फिर फैक्ट की वैल्यू 2 से मल्टीप्लाई होगी, फैक्ट की वैल्यू कितनी होगी अब? 2। फिर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, 3 को फिर कंपेयर करेगा, 3 इज़ लेस देन 4, येस, कंडीशन ट्रू होगी। फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 6। फिर आई की वैल्यू कितनी हो गई? 4 इज़ लेस देन 4, नो, कंडीशन फॉल्स, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और फिर मल्टीप्लाई नहीं होगा, और लास्ट में प्रिंट कर देगा फैक्ट की वैल्यू कितनी है? 6। इस तरीके से वर्क करते हैं। इसके बाद है इसकी समरी, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। सो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे, समरी करेंगे इस चैप्टर की, उसके बाद एक्सरसाइज, देन हम चैप्टर 7 स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।